नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल में मैक्स हॉस्पिटल द्वारका के कोलैबोरेशन में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई, जहां एक्सपर्ट्स द्वारा तमाम स्टाफ को आपातकालीन स्थिति में आग पर काबू पाने के लिए तरीके बताए गए। देखिए यह रिपोर्ट। आजकल दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में भगत चंद्रा हॉस्पिटल प्रिकॉशंस बरत रहा है। इसी कड़ी में मैक्स हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन में हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को फायर सेफ्टी ट्रेनिंग दी गई, ताकि भविष्य में यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है तो जान माल के नुकसान से बचा जा सके। इस मौके पर तमाम स्टाफ को सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। बता दें, भगत चंद्रा हॉस्पिटल समय समय पर विभिन्न अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, फिर चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो या चाइल्ड एजुकेशन या वुमेन एम्पावरमेंट। डॉक्टर सीएम भगत लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहते हैं। इस ट्रेनिंग सेशन में सैकड़ों स्टाफ शामिल हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं भगत चंद्रा हॉस्पिटल में, जहां पर फायर की ट्रेनिंग दी गई है। भगत सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज किसकी कोलैबोरेशन में ये ट्रेनिंग कर रही है? देखिए, फायर की ट्रेनिंग हम लोग रेगुलरली करते हैं। कभी दिल्ली फायर सर्विस वालों को बुलाते हैं, कभी हमारे ही जो फायर ऑफिसर है। तो मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में खुला है, तो ये लोग कीन थे कि हम लोग भी आगे ट्रेनिंग दें, तो अपने का मोस्ट वेलकम। मेरे हिसाब से हर 6 महीने बाद फायर की ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्टाफ को अवेयर करना है। अब चक्कर ये है कि स्टाफ क्योंकि फेस कम करता है तो वो पॉइंट्स याद नहीं रखते हैं, तो उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि ये प्रोसेस है, ये सिस्टम है, कैसे इवैक्यूएट करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। तो ये सब चीज़ें आज बताई गई हैं उनको, होपफुली ये लोग याद रखेंगे और पेशेंट्स का फ़ायदा होगा। सर, लगातार जैसे कई जगह पर आग भी लगती जा रही है, कुछ लोगों के घायल भी हो जाते हैं, जैसे द्वारका में लगी थी। इस तरीके से क्या कहना चाहेंगे आप, लोग कितनी सेफ्टी रखें अपने घर के लिए? देखिए, घर में अनफॉर्चुनेटली एंट्री और एग्ज़िट एक ही होता है, अनलेस हाई राइज हो बहुत। वहाँ पे भी दिक्कत होती है कि सेकंड स्टेयरकेस है या नहीं, और है तो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। तो ये घर में ये समस्या रहती है कि एग्ज़िट एक ही है, और जब उसके पास आग लग जाती है तो मैं यही उसकी जो प्रिकॉशंस मैं बताता हूँ कि मंदिर जो है ना, घर का पूजा का स्थान जो है, वो एग्ज़िट के पास नहीं रखें। अगर अक्सर क्या होता है कि पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, हवन करते हैं, छोड़ देते हैं, और फिर कुछ किसी वश कपड़े में आग लग जाती है। और कपड़े पूजा वगैरह में जो इस्तेमाल होते हैं वो जनरली सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक होते हैं तो आग पकड़ लेते हैं तो एकदम फैल भी जाते हैं। और यही अगर कॉटन वगैरह के होते तो अपने लिए तो लोग कॉटन खरीदते हैं, भगवान के लिए जब वस्त्र लेने जाते हैं तो सस्ता वाला जो कपड़ा मिलता है वो ले आते हैं प्लास्टिक। तो ये समझने वाली बात है। और दिया वगैरह जला के अनअटेंडेड नहीं छोड़ें। जो भी आप करें, आग जलाइए कुछ है, उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ें। अब आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा कि पूजा के लिए अगर दिया जलाया तो कोई उसको बुझाता नहीं है। अब आपको काम पे जाना तो आप उसको जलता हुआ छोड़ के जाओगे। समस्या तो आपको बता दी मैंने। अब कोई बच्चा आता है या कोई हवा तेज चलती है, पर्दा आके उसके कांटेक्ट में आ जाता है, या कोई कपड़ा उड़ के आ जाता है, किसी की चुन्नी सूख रही है या कुछ और कपड़ा है, या कोई पास से निकल रहा है, तो मैं तो इस बारे में काफ़ी कॉन्शियस हूँ। तो मैंने आपको एक बार दिखाया भी था कि मैंने कमरों में, पेशेंट्स के और अपने कमरों में जो हीटर लगा रखे हैं वो दीवार पे लगाए हैं मैंने, ठीक है ना, ताकि, तो मैं उसको कहता हूँ ये फायर प्रूफ है। तो लोग कहते कैसे? मैंने कहा इसमें ना तो किसी लेडीज़ की चुन्नी टच कर सकती है, और ना साड़ी टच कर सकती है, और ना कोई बच्चा इसको टच कर सकता है। तो इस तरह ये फायर प्रूफ हो जाता है। या देखिए, अब मटेरियल हम लोग घर में लगाते हैं, बहुत सारा मटेरियल लगाते हैं। अब ये फोम ही है, अब ये फायर रिटार्डेंट भी नहीं है, प्रूफ नहीं है, जल्दी से फायर पकड़ेगा। अब इस पर आग डालेंगे, नीचे इसके जो फोम है वो भी आग को फैलाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं घर में, ज़्यादा से ज़्यादा वो फायर रिटार्डेंट हो या फायर प्रूफ हो। प्लाई भी जो लेते हैं तो फायर प्रूफ होनी चाहिए। एल्युमिनियम फायर प्रूफ है, लेकिन ये एक टेम्परेचर पे जाके ये भी भड़क जाता है। तो ध्यान रखें इस चीज़ का कि, और केमिकल्स आते हैं जो वुड को थोड़ा फायर रिटार्डेंट बनाते हैं, उनको यूज़ करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि
सिस्टम ने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा है कि जो चीज़ें फायर रिटार्डेंट हैं उनको ईजिली अवेलेबल किया जाए पब्लिक को, और उसकी कॉस्ट भी। अब एक ऑर्डिनरी डोर की कॉस्ट कुछ है और फायर रिटार्डेंट डोर की कॉस्ट उससे 4 गुना है, तो लगाने वाला सोचता है मैं लगाऊं या नहीं लगाऊं। दूसरा एक समस्या है फायर में कि जो फायर रूल्स तो होते हैं, लेकिन रूल्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो सिस्टम बना हुआ है ना, वो इंटरेक्टिव होना चाहिए। वो इंटरेक्टिव नहीं है, वो तो बस आपको दे दिया जाता है कि एनओसी आपको तभी मिलेगा जब आप ये हम जो कहा है वो काम कर दो, और बाकी तो आपको पता ही है। सर लगभग कितने आज लगभग 50 लोग थे मेरे स्टाफ के जिन्होंने किया है, और हम इनकी ट्रेनिंग करते रहते हैं रेगुलरली। आज अच्छे नंबर था इनका, तो अच्छा लगा है कि ज़्यादा लोग आए इसमें। नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम प्रदीप कुमार, टेक्नीशियन, फायर टेक्नीशियन। आज क्या कुछ भगत चंद्रा हॉस्पिटल में हुआ? भगत चंद्रा हॉस्पिटल में बेसिकली क्या कुछ ट्रेनिंग थी फायर की, बस उसके रिगार्डिंग था। बाकी लोगों का बिहेवियर और बाकी काम करने का तरीका सबका सेम था। बेसिकली हमारा यही था कि किसी की लाइफ को कैसे बचाया जाए और कितने लोगों को हम अवेयर कर सकें, कहाँ तक अपना मैसेज पहुंचा सकें, बस यही था। बाकी और मोस्ट ऑफ ऑल बढ़िया। जैसे कि हर जगह कई जगह आग जब लगती है तो किसी की हताहत होने की, किसी की जल जाने की खबर भी आती है, तो क्या कहना चाहेंगे कि कैसे बचें उनसे? यही अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और अवेयरनेस के लिए आपको सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस में आना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें जितनी अवेयरनेस रहेगी लोगों को, उतना ज़्यादा एक दूसरे की मदद करने में। कुछ लोगों को पता होने के बाद भी वो लोग इन सब चीज़ों से भागते हैं, और जितना हम प्रैक्टिस में आएंगे, चीज़ों से जितना ज़्यादा कनेक्ट होंगे, लोगों से जितना ज़्यादा कनेक्ट होंगे, तो उससे ज़्यादा हम लोगों को बचा सकते हैं और लोगों की मदद इतना कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो लोगों को अभी अवेयर नहीं है, बताने की ज़रूरत है, लेकिन वो एक होता है ना कि किसी को टाइम से थोड़ा सा रिमाइंडर कराना, तो उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इवनली मेरे फैमिली में भी, जब मैं खुद फायर की सारी ट्रेनिंग देता हूँ, लेकिन घर में भी लोगों को नहीं पता है, तो वो अवेयरनेस की ज़रूरत है, सबको बताने की ज़रूरत है कि कैसे क्या करना है इन केस ऑफ फायर। क्योंकि फायर एक ऐसी चीज़ है, उसका नाम सुनते ही लोगों का ब्लड प्रेशर, या ये कह लो कि वो अपनी सारी चीज़ें भूल जाते हैं, होते हुए भूल जाते हैं। कुछ ऐसे की पॉइंट्स घर में रहने वाले लोगों के लिए कि जो अपनी सेफ्टी के लिए वो काम करें? जो अपनी घर में रहने के लिए सबसे पहले तो आपको एक मिनिमम, कम से कम एक छोटा एक एक्सटिंग्विशर होना चाहिए आपके पास, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप कभी भी यूज़ कर सको। और अपने जो भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, उनका प्रॉपर एक तरीके से PPM जो या कहते हैं मेंटेनेंस करना, या उनको रेगुलर चेक करना। कुछ भी दिक्कत हो तो उसको चेक करवाते रहना, ठीक करवाते रहना। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको पता होते हुए भी आप वो गलत काम करें। जैसे बच्चा होता है, छोटी सी खांसी होती है, आप तुरंत इसको हॉस्पिटल लेके भागते हैं। ऐसे कोई भी एक छोटा इंसिडेंट होने से रोकता है इन सब चीज़ों को, बस। ओके, अब लेंगे एक छोटा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फायर सेफ्टी ट्रेनिंग जरूरी क्यों है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फायर सेफ्टी ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि यह कर्मचारियों को आग लगने की स्थिति में सुरक्षित रहने और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करती है। यह न केवल कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि संपत्ति और डेटा को होने वाले नुकसान को भी कम करता है। चाहे वह कोई संगठन हो या आवास हो, व्यक्तियों का समूह हो या एक व्यक्ति। यदि आग की आपदा बहुत गंभीर स्तर पर होती है तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 14 साल से कम उम्र के लगभग 500 बच्चे आग लगने से मारे जाते हैं। घरों में आग लगना बच्चों में मौत या चोट का सबसे आम कारण होता है। चूंकि बच्चे पर्याप्त रूप से विकसित नहीं होते या उन्हें आग से निपटने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, इसलिए वे नहीं जानते कि ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। घरों में फायर अलार्म सिस्टम का न होना भी एक कारण होता है। आपने पहले खबरें भी सुनी होंगी, लगातार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें जान माल का नुकसान होता है। कभी आग AC से लग जाती है तो कभी शॉर्ट सर्किट से लग जाती है। अलग अलग घटनाएं अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारणों से होती हैं, जिससे भारी नुकसान होता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि घरों में
अमूमन एसी से आग लग जाती है या मंदिर में जलाने वाले दियों से आग लग जाती है, और आग पर अगर समय पर काबू ना पाया जाए तो वो इतना भयंकर रूप ले लेती है तो पूरा जान माल का नुकसान कर देती है, इससे जान भी जा सकती है। तो ऐसी ट्रेनिंग्स बेहद ज़रूरी होती हैं और भगत चंद्रा हॉस्पिटल लगातार इस तरह की ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करता है ताकि समाज में, देश में जागरूकता फैलाई जा सके। बहरहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। देखिए, हम लोग जगह जगह हेल्थ फ्री चेकअप लगाते हैं जिसमें समाज के हर वर्गों को वहां आने के लिए अपील करते हैं और लोग आते भी हैं। बहुत सारी बीमारियां लोगों को पता ही नहीं चलता, वो हॉस्पिटल भी नहीं जाते, चेक नहीं कराते, तो इसलिए हमने फ्री कैंप हर लोकेशन पे लगा रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो गई, लेकिन उस कैंप का बेनिफिट यह है कि वो सब लोगों को उस बीमारी के बारे में पता चलता है जो उनको मालूम ही नहीं। इसलिए हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इसमें आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपना फ्री मेडिकल चेकअप कराएं। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।